तो फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं गिट। तो इस वीडियो सेशंस, जो कि बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं, बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें गिट समझाओ, हिंदी में गिट समझाओ अच्छे से, क्योंकि जब हम एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करते हैं, डेवलपर काम करते हैं, राइट, तो बहुत बार हमें गिट को यूज़ करना पड़ता है, राइट। और गिट एक ऐसी चीज़ है, ये मैटर नहीं करता अगर आप मैनुअल टेस्टर हो, ऑटोमेशन टेस्टर हो या फ्रेशर हो, कोई भी हो। अगर आपको बेसिकली ऑटोमेशन में आना है या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना है, आजकल तो गिट की नॉलेज मैंडेटरी हो चुकी है। ये बेसिकली CI/CD का एक पार्ट है, ठीक है। गिट की नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता सकता हूँ कि मेरे साथ जो मैनुअल टेस्टर्स काम करते हैं वो लोग अभी ब्रांचेस चेंज करते हैं, ब्रांचेस पुल करते हैं, ब्रांचेस को मर्ज करते हैं और मल्टीपल टाइम्स चेकआउट करते हैं ब्रांचेस को, और बहुत सारे कोड को वो पुल और पुश करते हैं। हालांकि वो कोड नहीं करते हैं, पर उनको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि उनको डिप्लॉयमेंट करना होता है, उनको टेस्ट करनी होती है चीज़ें, राइट। तो ये चीज़ों पे ध्यान देना। तो गिट इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है। डेवऑप्स में तो गिट भर भर के यूज़ होता है, और डेवलपमेंट वाले तो भर भर के गिट की जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, राइट, उसको यूज़ करते रहते हैं। तो इस वीडियो सेशन के अंदर क्या करेंगे, हम बेसिकली ओवरऑल गो थ्रू करेंगे कि गिट होता क्या है, गिट में रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, गिट ब्लेम क्या होता है, गिट मर्ज क्या होता है, गिट पुल क्या होता है, कैसे गिट को हम अपने सिस्टम पे सेट कर सकते हैं, विंडोज़ पे और मैक पे, दोनों पे बताऊंगा मैं। गिट ब्रांचेस का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे एक नई ब्रांच बना सकते हो, एक नई ब्रांचेस में पुश कर सकते हो, मर्ज का कॉन्सेप्ट, ब्लेम का कॉन्सेप्ट, फेच का कॉन्सेप्ट और पुल का कॉन्सेप्ट और पुश का कॉन्सेप्ट, कैसे ये चीज़ें कर सकते हो। टेम्प्रेरी मर्ज, रीबेस क्या होता है, टेम्प्रेरी कमिट्स क्या होते हैं, गिट स्टैश क्या होता है, राइट, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो मुझे बहुत पसंद है स्टैशिंग करना, राइट। वो सारी चीज़ों को इसके साथ स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। इफ़ यू आर एक्साइटेड, लेट मी नो। एक्साइटेड कमेंट में जरूर लिख देना, बड़ा मजा आता है पढ़ के कि यार लोग एक्साइटेड है और स्टार्ट करें, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि गिट से ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन भी कर लिया कि यहाँ पे गिट है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करते हैं कि यार ये इंस्टॉल कैसे करें, राइट। सबसे पहले अगर आपको गिट के बारे में स्टार्ट भी करना है, राइट, तो सबसे पहले मैं तो बताता हूँ कि पहले इंस्टॉल कैसे करें, वो चीज़ पता होनी जरूरी है, राइट। तो विंडोज़ मशीन पे आ जाते हैं। विंडोज़ मशीन पे आने के बाद सबसे पहले आपने साइड बाय साइड क्या करना है, गिट SCM लिखना है, गिट SCM डाउनलोड, ठीक है। कोई भी ब्राउजर यूज़ कर सकते हो, मैं तो ब्रेव यूज़ करता हूँ, मुझे पसंद है ये। यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा गिट डाउनलोड्स का, गिट SCM डाउन। इसमें अगर मैक यूज़ करो तो मैक यू डाउनलोड कर लेना, विंडोज़ यूज़ करो विंडोज़ कर लेना, लिनक्स करना लिनक्स कर लेना। क्लिक कर दो, अपने आप तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड पे लगा दो। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि तुम 32 बिट पे हो या 62 बिट पे हो, राइट। अगर तुम्हें कन्फर्मेशन नहीं है तो तुमने क्या करना है, अपना फाइल एक्सप्लोरर खोल लो, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर खोलो। मैं अपने आप को ना थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग करता है, क्योंकि मैं रिमोट डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ मशीन का, तो थोड़ा सा दिक्कत देता है ये, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये दिस PC पे ना राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देना और वहाँ से पता लगा लेना कि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा। तो 32 GB की मशीन है मेरे पास और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका मतलब है भाई हमें पता चल गया कि हमें डाउनलोड करना है ये वाला 64 बिट गिट SCM विंडोज़, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लो। मैंने वैसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, पर अब इसके अंदर जब आप डाउनलोड कर लोगे तो साइबर साइड आपको करना क्या है, बस इसको सीधा इंस्टॉल करना है। स्पीड देखो यार सुपरमैन वाली स्पीड आ रही है एकदम मस्त, क्योंकि ये रिमोट मशीन है ना, ये रिमोट मशीन पे। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट कर देना, क्लिक नेक्स्ट 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 कर देना। ये देखो, ये पता है क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि ये बोल रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है एक्चुअल में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नेक्स्ट 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 करते रहना और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद मैं कैंसिल कर रहा हूँ, पर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट एंड तक कर देना और कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ पे कोई ऑप्शन मिलता है आपको गेट ऐड टू पाथ, तो वो भी कर देना, पर अगर नेक्स्ट 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 करोगे तब भी चल जाएगा, वो सब चीज़ें बाद में भी हो जाती है, ठीक है। तो वापस आते हैं आप। अब सबसे पहले यार प्रमोद सर, आपने तो बताया नहीं कि ये गिट क्या चीज़ है, VCS क्या चीज़ है, राइट। वर्जन कंट्रोल क्या चीज़ है, VCS क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें तो बताओ, राइट। गिट स्टार्ट कर रहे हैं पर है क्या चीज़, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, ठीक है। सबसे पहले चीज़ मैं बताता हूँ कि यार ये वर्जन कंट्रोल होता क्या है, राइट। वर्जन कंट्रोल बेसिकली क्या करता है, आपके सोर्स कोड को रिकॉर्ड करता है, उसकी स्नैपशॉट ले सकता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि कई बार अगर हमें मान लो मुझे बचपन की चीज़ें याद करनी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद करनी है कोई चीज़, तो मैं एक स्नैपशॉट्स ले सकता हूँ अपनी लाइफ के, राइट। फॉर एग्जाम्पल 2012 में मैं कहाँ था, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी क्या स्टेट थी, 2022 में मेरी क्या स्टेट थी, राइट, 2021 में क्या थी। सपोज मैंने वहाँ पे फोटोज़ ले रखी हैं, स्नैपशॉट ले रखे हैं, तो मैं उसमें वापस जा सकता हूँ। टाइम में वापस जाने का तरीका वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर मैं उन फोटोज़ को देखकर, एक स्नैपशॉट को देखकर वहाँ पे वापस जा सकता हूँ, उसको रिलीव कर सकता हूँ मोमेंट्स, राइट। सेम चीज़ सोर्स कोड पे भी होती है। सोर्स कोड का मतलब, सोर्स कोड में मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं पाइथन का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जावा की एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उस एप्लीकेशन के अंदर अब मुझे क्या करना है, उसका वर्जन कंट्रोल सिस्टम में डालना है। बेसिकली मुझे ट्रैक करने हैं चेंजेस पे। अगर T=1, मतलब मान लो कि टाइम अगर 1 मिनट है, तो 1 मिनट में मान लो 5 फाइल्स थी,
जब t इजिकल टू 5 सेकेंड हुआ तो उसमें 15 फाइल्स हो गई, t इजिकल टू 10 सेकेंड हुए तो हो सकता है उसमें कम हो गई, 9 फाइल्स हो गई, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हैं, क्या क्या उन पे मॉडिफिकेशंस हुए हैं, किसने मॉडिफिकेशन करे हैं, कितने लोगों ने काम किया है, राइट। सारी चीज़ों को ट्रैक करता है वीसीएस, जिसको कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अगर आप इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन पकड़ोगे तो इसको ये कहा जाता है सिंपल भाषा में, वर्जन कंट्रोल सिस्टम इज द सिस्टम दैट रिकॉर्ड चेंजेस फॉर ए फाइल और सेट ऑफ फाइल्स। सेट ऑफ फाइल्स को भी कर सकता है ये ओवर द टाइम, सो दैट यू कैन रिकॉल स्पेसिफिक वर्जन लेटर, ठीक है। तो लेटर अगर आप वापस इसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप इसको इजीली कर सकते हो, राइट। तो वर्जन कंट्रोल का फायदा क्या होता है यार, पर लेकिन ये यूज क्यों कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन तो यही आता है कि ये यूज क्यों कर रहे हैं, राइट। इसका यूज ही क्यों कर रहे हैं, पर मोस्ट अगर हम ट्रैक तो कैसे भी कर सकते हैं, हम ट्रैक ही क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन है कि यार सिंपल, आपको अगर कभी भी रिवर्ट करना है फाइल्स को तो आप रिवर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 10 फाइल बनाई, 11वीं फाइल में एरर आ गया, आपने इतने में आप 15वीं फाइल पे आ चुके हो, तो आप 11वीं फाइल में वापस जाके उसको ठीक कर सकते हो, रिवर्ट कर सकते हो प्रीवियस स्टेट्स पे। ये सारी चीज़ें आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स अलाउ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको अब थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स होते क्या हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम एज पर द स्टैंडर्ड्स यही होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं फाइल्स की स्टेट्स को स्नैपशॉट ले लेके, और आपको अलाउ करते हैं प्रीवियस स्टेट में जाने के लिए, ठीक है। ओवर द टाइम भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो उसके अंदर, ठीक है। और आप ये भी चेक कर सकते हो कि यार किसने गलत कोड लिखा था, गिट ब्लेम करके चेक कर भी कर सकते हो कि किसने गलत कोड लिखा था, क्या प्रॉब्लम आई थी रोल बैक करने के लिए भी, राइट। तो मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो हमने एक कोड लिखा, 10 डेवलपर एक कोड पे लिख रहे थे, ठीक है। उसके साथ हमने प्रोडक्शन में डाल दिया, अब एक एरर आ गया बिकॉज किसी ने गलत कोड लिखा था, तो हम उसकी प्रीवियस स्टेट जहां तक सब कोड काम कर रहा था वहां पे ले जाके प्रोडक्शन में डाल देंगे ताकि हमारी एप्लीकेशन फटे ना। ये बहुत बार हम करते थे, ठीक है। तो अब ये गिट क्या चीज़ है, राइट। वीसीएस तो समझ में आए, पर ये गिट क्या है प्रमोद सर, इसको तो एक्सप्लेन करो। देखो गिट की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो वो भी एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही है, ठीक है। पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, मतलब अगर इट इज ऑल्सो ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम फॉर ट्रैकिंग द चेंजेस इन कंप्यूटर फाइल्स और कोऑर्डिनेटिंग वर्क ऑन दिस फाइल विद मल्टीपल पीपल। मतलब ये भी ट्रैक करता है कंप्यूटर फाइल्स को, राइट। गिट एक बेसिकली गिट जो है वो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या कर रहा है वो, कि कोऑर्डिनेट वर्क विद दोज फाइल्स और मल्टीपल पीपल को अलाउ करता है कि वो लोग ऐड कर सकते हैं फाइल्स को, डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल पीपल एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। अब यहाँ पे एक जो मैं चीज़ आपको बताया था कि गिट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड, प्लीज रिमेंबर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब है कि वो किसी सिंगल मशीन पे अवेलेबल नहीं है, वो मल्टीपल मशीन्स पे अवेलेबल है, मल्टीपल लोग उस पर काम कर रहे हैं। वो हो सकता है कि कोई सियाटल में काम कर रहा हो, कोई सिंगापुर में काम कर रहा हो, कोई बम्बई में काम कर रहा हो, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हो, राइट। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो उसका कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है एक्चुअली। तो सारे प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल सर्वर पे नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का और इसका मतलब होता है कि हर एक बंदा अपनी अपनी एक लोकल कॉपी भी रख सकता है, और इन दी एंड सब एक 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 बेसिकली कंबाइंड कोड में भी उसको डाल सकते हैं फुल हिस्ट्री, और पूरी हिस्ट्री को ट्रैक किया जा सकता है कि किसने क्या काम किया था। सब अपनी अपनी लोकल हिस्ट्री को भी ट्रैक कर सकते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि यार ये गिट हब क्या चीज़ है। गिट तो हमें समझ में आया, पर ये गिट हब क्या चीज़ है। गिट हब क्या होता है कि गिट क्या होता है, बेसिकली वो ट्रैक कर सकता है आपकी लोकल फाइल्स को, राइट। हो सकता है, पर आप हो सकता है कि आप उसको ट्रैक कर रहे हो लोकल सिस्टम पे। फॉर एग्जांपल मान लो इसी रूम के अंदर 4 लोग हैं, ठीक है। 4 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, चारों लोग। बट इस प्रोजेक्ट को हम पब्लिकली अवेलेबल नहीं करना चाहते, कहीं होस्ट नहीं कर रहे, राइट। अगर हमें होस्ट करना है तो हो सकता है पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, पर हम चारों एक्सेस कर पाए। सपोज कोई बंदा यहाँ से बेंगलोर से उठ के चलो दिल्ली चला गया, तो तब भी वो उसको एक्सेस कर पाए, राइट। इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए हमें होस्ट करना पड़ेगा इस सोर्स कोड को कहीं पे, राइट। एक सेंट्रल रिपोजिटरी चाहिए जहाँ पर हमें ये कोड को होस्ट करना पड़ेगा। उस चीज़ को कहते हैं गिटहब। वो एक सेल्फ बेसिकली कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है, और गिटहब को आपको पता ही होगा माइक्रोसॉफ्ट ने ऑन कर रखा है इस समय, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको डेफिनेशन के हिसाब से बताऊं तो गिट इज नथिंग बट इट हेल्प्स यू टू कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस यू मेक टू योर कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इट इज ए बेसिकली हिस्ट्री टैब टू योर कोड एडिटर। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ नहीं है, बेसिकली एक हिस्ट्री टैब टू योर कोड एडिटर। अगर आपके कोड एडिटर है उस पर हिस्ट्री टैब होनी चाहिए, राइट। अगर मतलब मुझे ये देखना है कि 5 सेकंड पहले क्या लिखा था, 10 सेकंड पहले क्या लिखा था, मिनट पहले क्या लिखा था, सब चीज़ों को ट्रैक कर सकता है ये।
तो ये गिट नोट्स हैं जो उसको आपको यहाँ से मिल जाएंगे। गिट इज ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट यूज टू ट्रैक द फाइल्स, जो मैंने आपको बता दिया अभी। इट डज थ्रू द सीरीज ऑफ स्नैपशॉट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये क्या करता है, स्नैपशॉट फोटो खींचता रहता है प्रोजेक्ट की, टाइम जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा उसकी फोटोज खींचता रहेगा, ठीक है। इट वर्क्स विद दो स्नैपशॉट टू मैनेज द सोर्स कोड, ये मैनेज करेगा आपके सोर्स कोड को, और इट बहुत ही सिंपल वे में करता है ये, ठीक है। अब प्लीज रिमेंबर, गिट जो है, खाली गिट जो है वो एक प्रोटोकॉल है जो कि हेल्प करेगी आपको ट्रैक करने के लिए। गिट की जो फाइल्स को होस्ट करना है वो github.com है। github.com आपके होस्ट करता है सोर्स कोड्स को, राइट। गिट जो है वो प्रोटोकॉल है जो ट्रैक करती है बस, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि गिट जो होता है वो ऑफलाइन काम कर सकता है। हो सकता है कि अगर आप अभी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो तब भी आप गिट में बेसिकली लोकल फाइल्स ट्रैक करवा सकते हो अपनी, कोलैबोरेट कर सकते हो, ब्रांचिंग फास्ट होती है, ईजी होती है। गिट बहुत ज़्यादा फास्ट है और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ड्राइंग करनी पड़ेंगी। अब जिस साथ साथ बिफोर वी डाइव इनटू वीडियो नंबर 2, विज गिट जो है वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जबकि गिट हब और गिट लैब भी एक दोनों है, दोनों वेब बेस्ड गिट रिपोजिटरीज और होस्टिंग के लिए काम आती हैं। गिट हब जो है वो गिट होस्टिंग करती है, सोर्स कोड की होस्टिंग कर सकती है। गिट लैब भी सिमिलर है गिट हब जैसी, पर दोनों जो है वो गिट प्रोटोकॉल को ही यूज करती है बिहाइंड द सीन। पर गिट लैब के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है, वो डेवऑप्स और डेव सिक्योरिटी से रिलेटेड ज़्यादा है। मतलब उसके अंदर अगर आप, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो गिट लैब जो है ना वो गिट प्लस जेनकिंस है, ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी जॉब्स भी बना सकते हो, सोर्स कोड को टाइम टू टाइम एग्जीक्यूट भी कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ये चीज़ें कर सकते हो, ये सारी चीज़ें गिट लैब में अलाउड हैं। गिट हब में भी वो सारे फीचर्स अब आ चुके हैं, ये भी चीज़ आपको नोट डाउन करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है गिट आर्किटेक्चर और कैसे काम करती हैं, सारी कमांड्स के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं।